डॉक्टर GDS बग्गा, गवर्नमेंट कॉलेज धंधा। मैं आज BCom बार 1 और MCom सेकेंड सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेक्चर का विषय है मांग का नियम। अर्थशास्त्र के उस नियम को मांग का नियम माना जाता है जो मांग और मूल्य के विपरीत संबंधों को प्रदर्शित करता है। विपरीत संबंधों का यह तात्पर्य है कि मूल्य में होने वाली प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग को कम करती है, जबकि मूल्य में होने वाली प्रत्येक कमी उसके मांग को बढ़ाती है। यानी मांग और मूल्य के विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। इस विपरीत प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। इसे परिभाषित करते हुए मेयर्स ने कहा है कि मांग की समान परिस्थितियों के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को मांग का नियम कहते हैं। यदि एक उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि माना यदि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो उस वस्तु की मांग 100 इकाइयों के बराबर है, और जैसे ही एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये से बढ़कर 2, 3, 4, 5 होता है तो उसकी मांग 100 से कम होकर 90, 80, 70, 60 हो जाए। तो इससे स्पष्ट है कि एक ओर मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरी ओर मांग कम हो रही है। इस विपरीत संबंधों के कारण जब हम इस विपरीत संबंधों के कारण जब हम एक रेखाचित्र के रूप में मांग वक्र को प्रदर्शित करते हैं तो उसका स्वरूप ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। इस ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होने का महत्वपूर्ण कारण मांग और मूल्य के विपरीत संबंध होना है। यदि इस नियम की क्रियाशीलता के आधारों पर जाएं तो हमें यह ज्ञात होता है कि सबसे पहला कारण अर्थशास्त्र का आधारभूत अधिनियम सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम है, क्योंकि ये नियम हमें बताता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की अगली इकाई का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयुक्तता कम हो जाती है। ऐसी दशा में मिलने वाली उपयुक्तता कम होने के कारण हम उस वस्तु की मांग तभी करेंगे जब वस्तु का मूल्य कम हो जाए। सबसे पहला कारण है कि मिलने वाली उपयुक्तता कम होती है और इस कमी के प्रभाव के कारण मूल्य कम होने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग कम होती है। दूसरा प्रभाव है आय प्रभाव। जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होता है तो व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़ जाती है। क्रय क्षमता बढ़ने के कारण वह कम मूल्य पे अधिक वस्तु की मांग करता है। एक प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव भी कहा जा सकता है। प्रतिस्थापन प्रभाव का यह मतलब है कि यदि एक वस्तु की आवश्यकता 2-3 माध्यमों से कर सकते हैं, उसमें से किसी एक माध्यम का मूल्य यदि कम होता है तो लोग उसका उपयोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप मूल्य कम होने से उसकी मांग बढ़ती है। एक कारण यह भी है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य कम होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति भी उस वस्तु की खरीदारी आरंभ करते हैं जो पहले इसलिए नहीं कर पाते थे कि वे मूल्य भुगतान की दशा में नहीं होते थे। तो उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के कारण कि मूल्य में कमी हुई, परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होती है। इस वृद्धि के कारण भी मांग और मूल्य के विपरीत संबंधों का जन्म होता है। यदि विपरीत संबंधों के जन्म के एक अन्य आधार की भी चर्चा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि एक वस्तु का हम अनेक माध्यमों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे बिजली है, बिजली का उपयोग हम कपड़ा प्रेस में, खाना बनाने में, पंखा चलाने में, बहुत सारे माध्यमों में कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में मूल्य कम होने के कारण उपयोग बढ़ता है, उपयोग बढ़ने के कारण मूल्य कम होने से उनकी मांग बढ़ती है। ये सब वो आधार हैं जिसके कारण मांग और मूल्य के विपरीत संबंधों का जन्म होता है। यदि मांग और मूल्य के नियमों की मान्यताओं में नज़र डालें तो कुछ ऐसी आधारभूत मान्यताएं हैं जो होने पर ही यह नियम क्रियाशील होगा। सबसे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता की आय, स्वभाव और रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी मान्यता है कि जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी ना तो कोई नई स्थानापन्न वस्तु आना चाहिए और न वर्तमान स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना चाहिए। एक कारण यह भी है कि व्यक्ति की कुल संपत्ति में भी वृद्धि नहीं होना चाहिए। एक आधार यह भी है कि जनसंख्या में भी वृद्धि नहीं होना चाहिए।
चाहिए। एक आधार यह भी है कि भविष्य में संबंधित वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारी बातें व्यवहार में पाई जाती हैं तभी मांग का नियम क्रियाशील होगा। यह उसकी महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। यदि आप मांग के नियम के अपवाद की दिशा में प्रवेश करें, मांग के नियम का अपवाद का तात्पर्य है कि क्या ऐसी दशाएं हो सकती हैं कि मूल्य बढ़ने से मांग भी बढ़े या मूल्य कम होने से मांग भी कम हो। तो ऐसे कुछ आधार हैं जिसमें मूल्य बढ़ने पर मांग कम होने के बजाय बढ़ती है। सबसे पहला आधार यदि हम नज़र डालें तो सबसे पहला आधार है कि यदि वर्तमान में मूल्य वृद्धि के बावजूद भविष्य में और अधिक मूल्य वृद्धि की आशा हो तो वर्तमान मूल्य वृद्धि के बावजूद उसकी मांग में वृद्धि होगी। दूसरा का आधार प्रतिष्ठापूर्वक वस्तु है। यदि हम जिस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी प्रतिष्ठा में शामिल है तो ऐसी वस्तु की मांग मूल्य बढ़ने के साथ बढ़ती और मूल्य घटने के साथ घटती है, जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि वस्तुएं। कभी कभी अज्ञानता के कारण भी वस्तु का मूल्य बढ़ने से मांग बढ़ती है या मूल्य कम होने से मांग और कम हो जाती है। जैसे यदि मूल्य बढ़ता है तो सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि अच्छी वस्तु होगी इसीलिए मूल्य बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ने से मांग भी बढ़ती है। एक गिफिन का नियम है कि जो कम श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की मांग मूल्य कम होने से और कम और मूल्य बढ़ने से और अधिक होती है। यदि वस्तु की किस्म में सुधार हो तो वर्तमान में मूल्य वृद्धि के बावजूद उसकी मांग कम होने के बजाय बढ़ जाती है। यदि देश में आपातकालीन दशाएं हैं, आपातकालीन दशाओं का तात्पर्य युद्ध है, अकाल है, और ऐसी दशा में यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य बढ़ने से मांग कम होने के बजाय और अधिक बढ़ती है। यदि एक कारण मुद्रा संकुचन की दशा भी है, यदि देश में मुद्रा संकुचन की दशा उत्पन्न होती है तो ऐसी दशा में मांग का नियम सामान्य प्रवृत्ति में लागू नहीं होता। और मांग के नियम के अपवादों में ऐसी वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है जिसे हम अनिवार्य वस्तु कहते हैं। यदि अनिवार्य वस्तु है तो मूल्य बढ़ने के बावजूद उसकी मांग में कमी नहीं आती। इस प्रकार मांग का नियम अनेक आधारों पर निर्मित, मानित और अपवाद होता है। धन्यवाद।